जिए तो कैसे जिए, ये कहानी आज हम देखेंगे। पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। कॉलेज की पूरी पढ़ाई करने के बाद सुमन नौकरी ढूंढना चाहती थी। अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना चाहती थी। अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी। अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा करना चाहती थी। जब जैसे कोई लड़का करता है वैसे ही वह सब कुछ करना चाहती थी। कुछ भी करके माता पिता का सहारा बनकर उन्हें एक अच्छी खासी ज़िंदगी वह देना चाहती थी। जब भी जहाँ भी नौकरी मांगने सुमन जाती थी, हमेशा अजीब अजीब घटनाएं उसके साथ होने लगी थी। इसी के कारण अच्छाई और इंसानियत से जैसे उसके लिए तो मर ही चुकी थी और उसे ऐसे ही लगने लगा था। बढ़ती हुई उम्र, आजू बाजू में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं, इसके कारण माता पिता की यह चिंता थी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके सुमन के हाथ पीले करा के उसे ससुराल भेज दे। ऐसा नहीं था कि सुमन शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पहले उसे अपने माता पिता के लिए नौकरी ढूंढना था और अगर पसंद होगा तो शादी के बाद भी वह नौकरी करना चाहती थी। बस यही मनोकामना उसकी थी। लेकिन समाज यह सारी कहाँ म जानता है, वो सारी पाबंदियां तो औरतों की ज़िंदगी पर ही लगा देता है। सुमन पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसे अच्छी खासी तनख्वाह और अच्छा खासा जॉब नहीं मिल पाया। फिर उसने एक समोसे की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता था, लेकिन जितनी दूसरी जॉब से कमा लेती थी उससे दुगना तो यहाँ से मिल ही जाता था। घर में किसी को पता नहीं था कि वह एक समोसे की दुकान पर काम करती है। माँ तो यही सोचती थी कि मेरी बेटी कोई बड़ी सी कंपनी में काम करती है, और आजू बाजू के लोगों को भी उसने यही बता के रखा था। उसका छोटा भाई 10वीं कक्षा में था। एक दिन उसने अपनी माँ से ट्यूशन की फीस बोलकर कुछ पैसे लिए और वह पैसे ट्यूशन में जमा न करते हुए अपने दोस्तों के साथ समोसा पार्टी देने का आयोजन उसने कर लिया। दुकान पर गया, समोसा खाता शुरू ही कर दिया था और खाते खाते उसका ध्यान अपनी बहन की तरफ गया। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ और बाद में जब उसने देखा तो वह सच में उसकी बहन सुमन ही थी। सुमन ने जब अपने भाई को देखा तो सबसे पहले दोस्तों के साथ वह पार्टी कर रहा था। ये देखे उसे बुरा लगा, लेकिन अपना भाई हमें ना देखने छुपने की कोशिश की। वह कहाँ जानते थे, उसके भाई ने तो उसे उसके पहले ही देख लिया था। एक महीने के बाद जब ट्यूशन की फीस जमा न हो सकी थी तो ट्यूशन की मैडम घर पे आके पैसे मांगने लगी। पूछताछ करने पर भाई ने सारे पैसे उड़ा दिए थे। वह बहन के पास चुपचाप गया और बहन को बोला, देखो तुमने एक दिन यहाँ पर जल्दी से जल्दी मुझे पैसा दे दो, नहीं तो मैं माता पिता को यही बता दूंगा कि तुम कोई कंपनी में काम नहीं करती हो, तुम तो समोसे की दुकान पर काम करती हो। वह बहुत दुखी हो गई। अपने पैसे जो थे वो भाई को उसने दे दिए। पैसा मांगा था तो दे दिया। अब समोसे की पार्टी दी है, ये तो बहुत गलत था। इसका पछतावा उसे हो रहा था, लेकिन ब्लैकमेल कर रहा था भाई। कुछ कर नहीं सकती थी, माता पिता को भी बोल नहीं सकती थी। भविष्य में अगर ये बार बार होगा, और वही होने लगा था। अब उसने सोचा था कि भाई की डिमांड तो है, ये दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन फिर अब सुमन ने तय कर लिया कि आखिर पिताजी को बता दे। फिर शाम को एक दिन पिता माता को बैठकर उसने सब हिम्मत जुटाकर अपने पिता से बोला कि मैं कोई बड़ी कंपनी में काम नहीं करती, एक छोटे से समोसे की दुकान पर, और ये भाई मेरा ब्लैकमेल करके मेरी सारी पैसे हटा रहा। माता पिता को बहुत दुख हुआ। समोसे की दुकान पे काम कर रही थी तो सुमन को लगा कि भाई को मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माता पिता ने उल्टा कर दिया। माता पिता ने उसी को घर में कैद कर दिया। तो ये थी मेरी बहुत अच्छी प्यारी स्टोरी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद।